हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ ही मौजूद हैं खालिद बुखारी साहब हैं, MS सिविल हॉस्पिटल कराची। बहुत शुक्रिया खालिद साहब ने वक्त दिया हमें। इसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब CEO इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद ज़फ़र प्रिंसिपल जनरल अस्पताल लाहौर से इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ ही हैं। और हम कामरान शेख कराची से रिपोर्टर है हमारे, वो अहवाल देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और इम्तियाज़ हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर से, जो कि हमें ज्वाइन उन्होंने कर लिया, और लाहौर का अहवाल भी हमें क्या अस्पतालों का वो देंगे। गैस की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले खालिद बुखारी साहब आपसे बात करते हैं, MS सिविल अस्पताल कराची हैं। खालिद साहब, जैसे हमने दिखाया पैकेज में भी लोगों ने देखा, बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पर पूरे सिंध से लोग आते हैं इलाज की गर्ज से। सिविल अस्पताल में क्या फैसिलिटीज़ आप मुहैया कर रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरे कराची से नहीं आते, पूरे सिंध से और पंजाब के साउथ इलाके से भी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड है पेशेंट। अच्छा, हमारे पास स्पेशली जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, इसके अलावा जो हमारी जनरल सर्जरी हो गई, कैंसर के जो सर्जरी हो गई, जिस तरह से CA एसोफेगस होती है, ये बड़ी सर्जरी है। जो कैंसर की जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है हमारे पास, वो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही हमारे पास होती है, जो हमारे डॉक्टर बदर सैदो साहब हैं प्रोफेसर, वो करते हैं। जो हमारे पास पंजाब के पेशेंट भी आते हैं, और उसमें इम्प्लांट और चीज़ें लगाई जाती हैं, लाखों रुपए की इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाए जाते हैं, पेशेंट्स को दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होता है हमारे पास ये। दूसरा ये कि हमारे पास जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो उसमें तकरीबन 5000 के करीब हमारे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, और फ्री ऑफ कास्ट उनको इंजेक्शंस, उनको मेडिसन्स। और आपको मालूम है कि मेडिसन जो है इसकी ऑन्कोलॉजी की एक टेबलेट और एक पैकेट भी है, लाखों का पैकेट है, 1.5 लाख 2 लाख का एक पैकेट है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली जो है जो इंजेक्शंस हैं इसके 4-4, 5-5, 6-6 लाख के इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट हमें मुहैया कर रही है। हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कराची के पेशेंट्स को देते हैं, पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से पेशेंट हमारे पास 5000 रजिस्टर्ड हैं, और डेली इसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपनी कीमती वक्त से पहले तो हमें वक्त दिया। बारी साहब, हम देखते हैं कि वर्क फोर्स जो है हेल्थ केयर में, सिंध में स्पेशली, वो थोड़ी अफेक्टेड नज़र आती है, लेकिन आप एक खूबसूरत सा और बहुत ही बेहतरीन सारी चीज़ों के साथ एक इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं वर्क फोर्स हेल्थ केयर में बढ़ाने के लिए, उसके बारे में ज़रा इनलाइटन करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जो वर्क फोर्स की शॉर्टेज है जी, उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि मुल्क में जो रेनुमरेशन है वो इतनी नहीं है, इसलिए बाहर बहुत जाते हैं, ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। जैसे नर्सेस की दुनिया भर में शॉर्टेज है, वो इतनी ज़्यादा, जैसे ही उनको अच्छी मिलती हैं सब चली जाती हैं। कुवैत से एक टीम आती है और सैकड़ों लेके चली जाती है। तो अब इसका मकसद तो ये है कि हमको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है जी। तो इंडस हॉस्पिटल का नर्सिंग कॉलेज कोई पिछले 92 से चल रहा है। बिल्कुल। तो अब हमने एक यूनिवर्सिटी भी बना ली है, तो हमारा एक एलाइड हेल्थ साइंसेस का एक कॉलेज चल रहा है, कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो लोगों के टांग कट रही है, फिर आपको रिहेबिलिटेट करना होता है, उसके लिए आपको लोग चाहिए, जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स भी बनाते हैं। तो फिर इसके अलावा फिर जो है ना कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन, क्योंकि देखें मैं समझता हूँ कि जब तक आप प्राइमरी केयर को ठीक नहीं करेंगे, आपका टर्शरी केयर पे जो डॉक्टर साहब कह रहे थे खालिद बुखारी साहब कि सिविल हॉस्पिटल में एक रश है, अगर उसमें देखें, हमारा भी रश देखें, तो उसमें से 40% कम से कम ऐसे लोग हैं जिनको इन अस्पतालों में आना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अपने मोहल्ले में ही उनका इलाज हो जाना चाहिए। अब नज़ला ज़ुकाम खांसी बिल्कुल, इसको हम हाईलाइट करेंगे कि वो जो डिस्पेंसरीज की जो सतह पर उसके लिए होना है। हम ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद ज़फ़र साहब को, प्रिंसिपल हैं जनरल अस्पताल के। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त दिया हमें। लाहौर में ख़ास तौर पर, जैसे कराची में आप देखते हैं कि पूरे सिंध से लोग आते हैं, और फिर वो कह रहे हैं पंजाब से भी लोग आते हैं, लाहौर में भी इसी तरीके से है कि पूरे पंजाब से लोग लाहौर में इलाज की गरज से आते हैं। तो सहूलियात का फुकदान है, कितनी मज़ीद आपको रिसोर्सेज चाहिए? अक्सर हमें ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि स्ट्रेचर मौजूद नहीं होते हैं, फिर डिलीवरी के मौके पर हमने ख़वातीन को देखा है कि वो उनको वो सहूलियात मुहैया नहीं की जाती हैं, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जाता है। तो क्या चल रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रही है पंजाब हुकूमत सेहत के महकमे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चंस तो देखिए, बात ये कि सारा मीडिया और रोटी कपड़ा मकान से स्लोगन हट गया और स्लोगन हेल्थ के ऊपर आ गया।
तो एक तो मैं बारी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि बारी साहब ने सिंध में भी बहुत काम किया और बारी साहब ने पंजाब में भी बहुत काम किया। बारी साहब एक्चुअली हर सूबे के डायनामिक्स ये भी समझते हैं। इशू ये है कि हमें कंट्री को एक होलिस्टिक अप्रोच में ले लेना चाहिए, और जो बड़े शहर जैसे कराची है, लाहौर है, या आपका इस्लामाबाद, पिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, इनके जो भी हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक का उनके ऊपर फेरे हैं। और जैसे बारी साहब ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अगर कराची का सिविल हॉस्पिटल है, लाहौर का हमारा जनरल हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल है, लोगों का फेथ अभी तक प्राइमरी हेल्थ पे नहीं है, उनका DHQ पे फेथ नहीं है, और वो जो भी डिजीज़ है वो 2 बजे के बाद वो हॉस्पिटल पेरिफेरी के बंद हो जाते हैं और पेशेंट सारा लैंड अप कर जाता है कच्ची में। एक तो हम साइमल्टेनियसली प्राइमरी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि हर पेशेंट जो है लाहौर सिटी में ना आए, उसको डोर स्टेप पे उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसको मिले, और वो वहीं पे ठीक हो जाए और उसको यहाँ आने की ज़रूरत ना। बिल्कुल ठीक है। आप फैसिलिटीज़ की आप बात करें कि फैसिलिटेट करना उनके डोर स्टेप तक बहुत ज़रूरी है। कामरान शेख कराची में मौजूद हैं, SIUT के बाहर वो है, क्या सूरत हाल देखते हैं आप? इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स कितना है कामरान? देखिए सरबत, SIUT के बारे में जैसे शायर मशरिक़ का एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इसी शेर के मज़दाक़ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन आवाम का ये कहना है कि ये वो अस्पताल है जहाँ पर हर आम व ख़ास, हर कोई, चाहे वो गरीब से गरीब तर हो, चाहे वो अमीर शख्स हो, उसका उसी बेड पर उसी तरह से इलाज किया जाता है। आज से कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी जिस पर सिंध गवर्नमेंट ने खासी तवज्जो दी, और जो कराची में बिलखुसूस सिंध में जो हॉस्पिटल्स का और सहूलियात का फुकदान था उसकी जब सरपरस्ती सिंध गवर्नमेंट ने की, तो फिर हमने देखा कि यहाँ दिल के अमराज के अस्पताल भी कायम हुए, यहाँ पर बच्चों का वाहिद अस्पताल जो था, उसके बाद बच्चों को एक फैसिलिटीज़ मिली, और इसके साथ साथ कैंसर के जो सैब एंड नाइफ है वो शुरू हुआ। इस वक्त SIUT के बाहर चूँकि मैं मौजूद हूँ, इसके हवाले से बताता चलूँ कि यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से ये अपनी नोयत का वाहिद मुनफरिद इदारा है, और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कामरान, थैंक यू सो मच। बारी साहब, हम देखते हैं सिंध में जब रूरल एरियाज़ की हेल्थ केयर की बात होती है तो वो कम नज़र आती है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से कराची में ज़्यादातर आते हैं, लेकिन अब इंडस हॉस्पिटल की प्रेजेंस देखते हैं रूरल एरिया में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखें, मैं समझता हूँ चैरिटी किसी बड़े शहर में करना तो सबसे आसान है ना, हम आराम से बैठे हुए हैं, लोग भी मिल जाते हैं। असल चैलेंज होता है वहाँ जाके करना। बिल्कुल, और उसके लिए डेफिनेटली हम करते हैं। उसमें हम मदीन का DHQ हॉस्पिटल हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चला रहे हैं, हमारी क्लिनिक्स भी चल रही हैं। थर में हमारा एक हॉस्पिटल बन रहा है सिंध एंग्लो कोल माइन के साथ मिलके, और हमारे मोबाइल यूनिट्स भी चल रहे हैं। उसमें आपको देखें डेफिनेटली आपको क्योंकि वहाँ के अपने डायनामिक्स हैं, वहाँ पर सहूलियात नहीं है, तो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाना पड़ता है। लेकिन आपको जो यहाँ पर सैलरी मिल रही होगी वहाँ पर अगर वही देंगे तो कोई नहीं जाएगा, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है। सर, हमने देखा कि आपने बोट में भी क्लिनिक्स करी हैं, वो कौन से एरिया में? बोट हमारा वो सदर्न पंजाब में जो एरिया है, कच्चे का इलाका है, जो इलाका है उस एरिया में चल रहे हैं। हमारे कोई 7 डॉकिंग पॉइंट्स हैं, और पहली दफ़ा जब दो साल पहले जब शुरू किया था तो उस वक्त पहली दफ़ा किसी डॉक्टर की शक्ल उस इलाके में लोगों ने देखी थी। अच्छा, तो खालिद साहब आप कहिएगा कि ज़ाहिर है कि तो एक प्रॉब्लम तो है कि लोगों की जितनी तादाद ज़्यादा आएगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज तो नहीं हो पाएंगे, और फिर कोशिश की जाएगी, लेकिन जो इंतज़ार है लोगों का उस वो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। और ख़ासतौर पर दिल के मरीज़ों की अगर बात करें तो उसमें टाइम इज़ बिगेस्ट फैक्टर अगर किसी की जान बचानी है। तो क्या कहेंगे आप? रिसोर्सेज कम है, क्योंकि कराची में भी और सिंध के दीगर शहरों में भी हमने देखा कि लोगों को इलाज की सहूलियात उस तरीके से मैसर नहीं है, और स्ट्रगल कर रहे होते हैं लोग, पैसे नहीं होते हैं उनके पास से इलाज कराने के। फिर डिस्पेंसरीज में हम देखें दवाइयाँ अक्सर नज़र नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? लेकिन जिसने बारी साहब ने कहा कि ये चीज़ें डोर स्टेप्स पे होनी चाहिए, ताकि जो मेन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो बड़े जो काम है, जो उनको असल करने के काम है, सर्जरी करने के, बड़ी चीज़ें करने के, वो उन्हें करने का सहूलत हो और मैसर हो। तो ये चीज़ें जो है स्पेशली
पीछे से जो है जिस तरह क्लिनिक्स हो गई, डिस्पेंसरीज हो गई इलाकों में, उन्हें थोड़ा बेहतर किया जाए ताकि उन चीज़ों को पेशेंट जो है वहाँ से रेफ़र ना हो। जिस तरह से बताया बारी साहब ने, नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट्स हमारे पास तकरीबन डेली 7,000 से 8,000 ओपीडी हमारी पर डे। एमरजेंसीज़ के अलावा है, सर्जरीज़ हमारी डेली तकरीबन जो है 50 के करीब सर्जरीज़ डेली होती हैं हमारे पास। सीजर्स, नॉर्मल डिलीवरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सिविल अस्पताल की की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तो ये डेली के तकरीबन जो है हमारे इतनी सर्जरीज हो रही हैं, पेशेंट्स आउट हमारे इतनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको कम से कम रोकने के लिए इसको दो स्टेप्स में चीज़ें हों तो कुछ हमारे पास लोड जो है कम हो। लोड हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स की कमी है। जिस तरह से बताया कि जो हमारे नर्सिस हैं ज़्यादातर बाहर जा रही हैं, डॉक्टर्स हमारे ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। तो हमें स्पेशली डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, इसकी हमें हमेशा से एक कमी महसूस हुई है। जब से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, मैं यही देखता हूँ कि हम पीछे से लोगों को अपॉइंट करते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में रहता है। बिल्कुल। फरीद साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें पंजाब में, जैसे सेहत सहूलत प्रोग्राम है, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स पे भी फोकस किया है द पंजाब हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए। क्या कहेंगे कि ये हेल्प कर रहा है या इसका प्रोग्रेस बड़ा स्लो है, स्पेशली जब सेहत सहूलत प्रोग्राम है जो लो इनकम फैमिलीज़ की तरफ देखता है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं पहले जो बुखारी साहब ने और बारी साहब एक चीज़ कह रहे थे, एक तो ब्रेन ड्रेन एक इशू है, लेकिन इशू लोकल लेवल पे गवर्नेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पैसे की कमी नहीं है, जिसे हम मुसलसल कहते हैं कि पैसा हेल्थ में नहीं है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पैसा हर लेवल पे ज़ाया हो रहा है और उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करने की, प्रॉपर प्लानिंग की, और उसमें जो हमारे लोकल लेवल पे करप्शन है उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे हम इकदाम कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग टर्मिनेट भी हुए हैं और ट्रांसफ़र भी हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको जो मेरा हॉस्पिटल है उसके लिहाज से कहूँ, हमारा फुटफॉल रोज़ का 1,50,000 है। 1.5 लाख बंदा रोज़ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एंटर होता है, और यूके में एक शहर की आबादी 1.5 लाख, आप समझेंगे पूरा एक सिटी रोज़ इसमें एंटर होता है, इतना रश यहाँ चल रहा है। अब उसमें आपको कैसे उसमें कोप करना है? मशीन्स हमारे पास यहाँ 3 CT स्कैन्स हैं, हमारे पास 3 MRIs हैं, हमारे पास 3 टेस्ला लगा जो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक है। इस तरह हर हॉस्पिटल के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हमारे पास न्यूरो इंटरवेंशनल है जो कि हमारे पास पूरे कंट्री से केसेस आते हैं, और सिंध ने भी एयर एम्बुलेंस शुरू की, पंजाब ने भी सर सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम जो है, सेहत सहूलत प्रोग्राम का भी बताइए। उस पर आपको अब ये जो रोहिंग्या खान का और सखर का एरिया ये ओवरलैप करता है सिंध और पंजाब को जी। NICVD में कुछ सखर वाले में पेशेंट रोहिंग्या खान के जाते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस ये सिंध के हमारे पास भी आते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के। सेहत कार्ड मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और उसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सहूलत है। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रश बहुत ज़्यादा है और अगर कुछ सर्जरी का टाइम डिले है तो उनके पास चांसेस हैं कि वो प्राइवेट में भी जाएँ। सेहत कार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी यूज़ हो रहा है, जिससे एक फंड रेज होता है और आप उससे मेडिसिन परचेज कर सकते हैं, आप डिस्पोजेबल परचेज कर सकते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रीवैम्प में हमारे हॉस्पिटल्स में आई हैव 34 मॉड्यूलर थिएटर्स, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में इस वक्त ये मॉड्यूलर थिएटर्स इतने लार्ज नंबर में हैं। बिल्कुल। और इनकी आपने टाइम नहीं दिया, मैं आपको अगर इनकी वीडियो दिखाता तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हो और मज़ीद काम हो रहा है कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ भी जा रहे हैं, प्लस हम प्राइमरी केयर पे भी जो बेसिक जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है और स्टंटेड ग्रोथ है, इनके ऊपर भी काम अच्छा, हो रहा है। एक जिससे ये प्रोसेस जो आपका जो मरीज को इलाज की सहूलत मिले रुक इस तरह भी जाता है कि यंग डॉक्टर्स का मसला आए दिन होता है, पैरामेडिक्स का मसला होता है, नर्सेज एहतजाज के लिए निकलती हैं, तो इनके मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस सिस्टम को तेज़ करना चाहते हैं और सेहत की सहूलत देना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सर बात ये है कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने डायनामिक्स, कुछ जगह ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे LGH में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ठीक कहा कुछ इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आती है
उसमें बेसिकली जितना आप एक बॉन्डिंग क्रिएट करें विद डॉक्टर्स विद नर्सेज, आपस में जितना जेलिंग करें, हमारा बेसिकली अलमिया ये हुआ कि सीनियर डॉक्टर्स का और जूनियर्स का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई और वो टीम अप कर गए। और अभी रिसेंटली तो 1 वीक अगो सिंध में भी उन्होंने बहुत एक इनाग्रेशन की JPMC में हुई, जो यंग डॉक्टर्स और पंजाब के भी गए हुए थे और सिंध के भी उन्होंने नॉमिनेट किए और बलूचिस्तान में भी स्टार्ट हो गया। इसमें बेसिकली हमें एक जो गैप है बिटवीन सीनियर और जूनियर का, वो बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में नहीं है। मैं फैसलाबाद में 3 साल रहा हूँ, मुल्तान पे मैंने सर्व किया है, लाहौर मुझे काफ़ी अर्सा 10-15 साल लाहौर हो गए। ये इशू ज़्यादा लाहौर सिटी में है, ये छोटे शहरों में इतना नहीं है। छोटे शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में ज़्यादा है। डॉक्टर बारी, जब हम डिजिटल हेल्थ केयर की बात करते हैं, इंटरनेट नम हुआ हुआ है, कितना अफेक्ट करता है लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर सेक्टर में? नहीं, डेफिनेटली इंटरनेट के बगैर तो आप चीज़ें, जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे। अभी भी जैसे हम लोग, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन के जो है ना डॉक्टर्स की कमी है, शॉर्टेज है, और उसमें हम जो है ना बदीन और वहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं आपको, तो बदीन को और गवादर भी हम चला रहे हैं। तो वहाँ पर हम टेली इमरजेंसी चलाते हैं, 24/7 कंसल्टेंट वहाँ कवर होता है। लेकिन यही इशू अब ज़्यादा आने लगे हैं उसकी वजह से। मैं सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर बात कर लूँ, क्योंकि मैं अभी एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जो कि रिकमेंडेशन देगी, मैं उसका मेंबर हूँ। सेहत सहूलत कार्ड में बहुत पोटेंशियल है, उसके अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जी सबको फ्री मिलेगा, कि जो गरीब से लेके मल्टी बिलियनर को भी 10 लाख का कवरेज मिलेगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी, जो गरीब वाकई हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, तो उसके कोई वो बनाने पड़ेंगे, जो कि हमने जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और मैंने उसमें पहली दफ़ा उनको मैंने कहा कि प्राइमरी केयर के ऊपर आप सेहत सहूलत कार्ड को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ जाती है। अब उसको जब ऑपरेशन की ज़रूरत, बहुत सारी चीज़ यूज़ नहीं होते क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब एक रूरल एरिया में गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं है कि इसका इलाज कहाँ होना है, क्या होना है। फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ करप्शंस भी हो रही होती हैं, जहाँ पर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी कुछ इसको मिसयूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो अब हम एक यूनिफॉर्म हेल्पिंग देम आउट, हम सब मिल के एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश होगा कि प्राइवेट सेक्टर भी देखें, उसका इंसेंट होगा कि रूरल एरियाज में जाके हॉस्पिटल बनाए वहाँ पर, ताकि करे। तो ये मकसद ये होता है हेल्थ केयर दुनिया में। और देखें, हेल्थ केयर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर नहीं चल सकता, जितना हमारा इतना चैलेंज है। देखिए, आपका 70% तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर केटर कर रहा है, GP सारे प्राइवेट है ना। तो आपके तो प्राइमरी केयर को बढ़ाएं और उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ करें, और हॉस्पिटल तो डेफिनेटली बनने चाहिए। और बजट और ख़ास तौर पर रेन्यूमरेशन जो है ना डॉक्टर्स की या वर्किंग फोर्स की, उनके पैसे बढ़ाने होंगे, क्योंकि कोई भी आदमी डबल जॉब के बगैर गुजारा नहीं कर सकता इस वक्त, इस पैसों में जो आज बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद साहब, ये बताइएगा कि जैसे हम सिंध में सेहत सहूलत कार्ड हम पंजाब में देखते हैं, पाकिस्तान जो सिंध का सेक्टर है उसमें थर फाउंडेशंस हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स हुए थर पार्कर के लिए, और लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये एम रखा है गवर्नमेंट ने कि उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लेडी हेल्थ वर्कर्स का तो पहले भी जिस तरह MNC प्रोग्राम था एक, उसके बाद डाइवर्ट हुआ, उसमें हमारा सिंध गवर्नमेंट मर्ज हो गया। मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है बेसिकली इसमें वर्किंग और ज़रूरत है। देखिए, ये जितनी हम इसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम बढ़ाएंगे, हम एक्शन करेंगे, तो ये डोर स्टेप पर हम वहीं के वहीं उनके घरों पर, उनके जो है फ्री घर, ये तकरीबन 100 के करीब एक घर जो है ये मैनेज करती हैं। तो जितनी हम ज़्यादा करेंगे, अभी फिर दोबारा से कुछ शॉर्टेज है इसकी, दोबारा सिंध गवर्नमेंट इसको एम्प्लॉय करना चाह रही है और इसमें वर्किंग हो रही है। मैं यही कहूँगा कि जितना बेहतर इसमें हम लोग लेडी वर्कर डोर टू डोर देखें, वो उसी महल्ले में रहती हैं, उसी इलाके में रहती हैं, उन्हें मालूम होता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, पेशेंट की क्या, अगर कोई घरों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट क्या होता है कि शिफ्ट नहीं कर सकते, गरीब लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है। तो उसी हिसाब से फिर वो लेडी वर्कर को मालूम होता है कि कहाँ पेशेंट को शिफ्ट करना है, कहाँ उसकी मैनेजमेंट होगी आगे जाकर। तो ये बड़ा गवर्नमेंट को जरा लेडी हेल्थ वर्कर के प्रोग्राम पे करना। सर बारी साहब, वेरी क्विकली, एक्सपेंशन जो इंडस हॉस्पिटल कर रहा है अमेजिंग, उसके बारे में ज़रा 2 लाइनें हमें बताएं। जी, हमारा जैसे अभी 300 बेड पे है, और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना कोई 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं उस पूरे सेक्टर को, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी बन रही है। और इंशाल्लाह हम सितंबर में अपनी इमरजेंसी और आउट पेशेंट मूव कर देंगे नई बिल्डिंग के अंदर। अक्टूबर के एंड तक हम सारे बेड्स वहाँ मूव, इनिशियल जो एग्जिस्टिंग बेड मूव करेंगे, और बाय दिसंबर तक 560 बेड
फर्स्ट फेज शुरू हो चुका होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ज़बरदस्त सेहत हो के गया। बैंक में, से ये मुताल्लिक़ हम हमने बात करने की कंपैरिजन इसलिए किया कि गवर्नमेंट के सामने हम उन लोगों को सामने लेकर आएँ, हम लोगों को सामने लेकर आएँ जो ये इश्यूज फेस करते हैं। तो बिल्कुल थैंक ऐसे। यू सो मच बारी साहब, खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और फरीद साहब आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।